हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 की हम लोग आज मैथ्स लेकर आए हैं। तो चलिए मैथ्स देखिए। मैथ्स में क्या है। तो मैथ्स में हम लोग आज एंगल डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8A हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसमें किसी का डाउट भी नहीं आया कोई भी, यानी कि अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा और अच्छे से मैंने पढ़ाया और हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8A में आपको कोई भी डाउट नहीं आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप सभी लोग क्या हैं, पढ़ने में तेज है, ठीक है, और मैं पढ़ाने में, ठीक है। चलिए क्लास 10 में हम लोग आज एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल के बारे में अभी तक एंगल ए बोल रहे थे, एंगल बी बोल रहे थे, एंगल सी बोल रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की आपको क्या याद रखनी है, वैल्यूज याद रखनी है। तो सर आपने तो बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, पर आपने यहाँ पे 2 ही लिखा है, बाकी 4 अपने आप आ जाएंगे। एक ही आपको पता हो, ये आपको पता हो, साइन की वैल्यू पता हो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको एक ही रेशियो पता है तो आप बाकी 5 रेशियो अपने आप निकाल सकते हैं। बात में कैसे निकालेंगे वो आगे बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 आपको याद रखना है, सीधा रटना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा रटना है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब साइन को पता है तो आप वहां से क्या कर लीजिए, उल्टा लिखते चलिए, इसी चीज को पलट कर लिखते चलिए। 1 लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए 1/2 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, उसका 0 लिखा है नहीं लिखा है। तो आपको एक वैल्यू याद होना चाहिए, बाकी अपने आप पता हो जाएंगे। जैसे टेन को हम लोगों ने बताया था, आपको क्या बताया था, हम लोगों ने सीखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। मैंने यही तो बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। होता कि नहीं होता है। तो आप यहाँ पे साइन 0 अपॉन कॉस 0 लिख लें। अगर 0 की वैल्यू निकालनी, tan 0 की वैल्यू निकालनी, अगर tan 0 की वैल्यू निकालनी तो आप साइन 0 अपॉन कॉस 0, tan 0 हो जाएगा। या फिर अगर 30 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, साइन 30 बटे कॉस 30, तो क्या हो जाएगा, tan 30। जो भी आप एंगल लेंगे इन दोनों के रेशियो को निकाल दीजिए, वही क्या आ जाएगा, आपका tan का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि tan की वैल्यू क्या है, यहाँ से मैं कहूँ tan में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0/1, 0/1 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सॉरी 0 से 1 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम लोग 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ में। लेकिन अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड होता है, वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम किसी संख्या को 0 से, मतलब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हम नहीं निकाल सकते। अगर हम 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, चाहे वो जो भी संख्या हो, तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, अर्थात 0 आता है, ठीक है, ये 0 आएगा। 0 को हम लोग किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। और यदि किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। और यदि हम क्या करें, 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो वो तो नॉट डिफाइंड है। लेकिन हम अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात में चलिए cos tan हो जाएगा, ठीक, tan 0 को 0 हो जाएगा। अब साइन 30 लिखा हुआ है, साइन 30 अपॉन cos 30 कैसा होता है, साइन 30 लिख दो यहाँ पर, साइन 30 अपॉन cos 30, दोनों की वैल्यू आप सामने लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो 1/2 अपॉन √3/2। ये क्या आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। ये बराबर कितना होगा, tan 30 होगा कि नहीं होगा भैया, tan 30 होगा कि नहीं होगा, ये मैंने बता रखा हुआ है। साइन a अपॉन कॉस a बराबर tan है, तो 1/2 से 1/2 ये अपन कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3। तो यहाँ तो सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। चलिए अगर मैं कहूँ tan 45 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर साइन 45 अपॉन कॉस 45। अरे बोलो, समझ में आ रहा है, साइन 45 अपॉन कॉस 45 क्या हो जाएगा, 1/√2
साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 अपन 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितनी होती है 1 होती है। इसी प्रकार हम कहें tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप तुरंत √3/2 ऐसे डिवाइड कर देंगे, √3/2 फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं कहूँ tan 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत 1/0 कर देंगे। तो जब आप इसको, अभी मैंने बताया कि अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, इस संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आता है नॉट डिफाइंड, यानी कि हम लोग उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, या फिर लिख सकते हो ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर इसे हम लोग कभी कभी इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, tan के बाद आता है cot। tan के बाद क्या आता है cot। cot में आप क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। या अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले, इसको उधर ले जाइए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू चाहे 0 ले लो तो 0 हो जाएगा। बस नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, क्या करो, उस वहां से लेकर इधर शुरू कर दो लिखते हुए, इनफाइनाइट √3, उसके बाद 1 के बाद 1/√3, 1/√3 के बाद 0। बात समझ में आई कैसे लिखना है? चलिए, अब आप शायद समझ गए होंगे पूरे तरीके से, अच्छे से। बात समझ में आई? ये साइन कॉस tan और कॉट को याद रखना है। सेक कॉसेक के लिए कैसे याद करेंगे, वो भी मैं बता देता हूं। तो tan का बता दिया, कॉट का बता दिया, इसी में सेक और कॉसेक का बता देते हैं। सेक और कॉसेक का बता देते हैं। चलिए, मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या चीज बताई थी, एक बार इनके डाल लेते हैं जरा। मैंने आपको क्या बताया था कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ये बताया था कि नहीं बताया था, आपको याद हो? तो थीटा की जगह चाहे जो एंगल ले लीजिए आप, 0 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, तो उसकी वैल्यू आपको लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1/sec 0, यहाँ से sec को निकालना हो तो sec 0 आप लिख सकते हैं, sec 0 बराबर 1/cos 0 लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखें तो यानी इसका उल्टा क्या होगा, सेक की वैल्यू होगी। बात समझी? अर्थात यहाँ पे अगर मैं सेक लिख दूँ, यहाँ मैं सेक लिख दूँ, तो क्या होगा जरा बताइएगा, 1/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/1 की मतलब 1। अगर मैं लिखूँ कॉस का उल्टा सेक होता है तो 1/√3/2, यही तो होगा, उल्टा ही तो होता है 1/√3/2। ये 2 कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3। बात समझ में आई? ठीक, अगली बात देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2। ठीक, तो √2 कहाँ चलाएगा, ऊपर चलाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं √2। चलिए, समझ में आ रहा तो नहीं? अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने पिछला बता रखा हुआ बेसिक उसको देखिएगा कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, इसीलिए हम लोग बराबर 1/, लिख रहे हैं। इसके बराबर क्या लिख रहे हैं, जैसे cos थीटा बराबर 1/2 दे रखा हुआ है, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या होगी, sec 60 की वैल्यू होगी 1/1/2, 1/1/2, तो 2 ऊपर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात में ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। बात में अच्छा लिखा हुआ है cos 90 बराबर 0, तो 0 1/0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 1/0। 1/0 अभी मैंने बताया कि नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंदर से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है कॉसेक की।
कॉसेक की मैंने बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ये मैंने बता रखा हुआ है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू जैसे 0 है तो 0/1/0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1/0 कर लेंगे। जैसे 1/0 करेंगे क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड याद रखिएगा, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में अंतर होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, और इनफाइनाइट में बड़ा अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। क्या अंतर होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब होता है हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, उसका मान ही नहीं बता सकते। अनंत का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो अनंत, मतलब पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। वो कितनी बड़ी संख्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएगी जरूर, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इसका मतलब होता है अनंत। और नॉट डिफाइंड मतलब होता है ज्ञात नहीं कर सकते, हम कोई वैल्यू बता ही नहीं सकते। बात समझ में आई? ठीक। और इसको हम क्या करेंगे? कॉसेक इसको 1/2 हो जाएगा। या फिर ऐसे ना समझ में आए तो आप उल्टा लिखते चलेंगे, इससे ऐसे लिखे तो 2 क्या आ जाएगा 2। इसके बाद क्या हो जाएगा? √2। इसके बाद क्या आ जाएगा? 2/√3। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1। बात सुनिए, ये आपका 6 रेशियो मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है। बात सुनिए, आपको याद रखना है। ठीक। तो आज हम लोग रेशियोज के बारे में कर लिए, और इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8B के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 8B का पहला क्वेश्चन है